अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द नॉलेज विजिटरी। आज हम इस वीडियो में जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि पास्ट पेपर से लिए गए हैं। ये सारे एमसीक्यूज रिपीटेडली पेपर्स में आए हुए हैं और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। टाइम वेस्ट किए बगैर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन माउंट एवरेस्ट है। इसके अलावा पेपर में माउंट एवरेस्ट के बारे में ये भी पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट 29,028 फीट है और इसकी फर्स्ट कैंपेन 1953 में हुई थी। आईफल टावर इज सिचुएटेड इन। तो आईफल टावर पेरिस में वाक़या है। पीसा टावर इज सिचुएटेड इन। तो पीसा टावर इटली में वाक़या है। टावर्स के बारे में वन पेपर एमसीक्यूज में डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन आते हैं। तो इसी स्लाइड में मैंने दूसरे इंपॉर्टेंट टावर्स के नेम भी ऐड कर लिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो जो स्काई टावर है वो ओकलैंड में वाक़या है। सीएन टावर टोरंटो कनाडा में वाक़या है। कैंटन टावर ग्वांगजू चाइना में वाक़या है। हज़बुल्ला ऑफ लेबनान वॉज इस्टेब्लिश इन फॉर्मली। तो हज़बुल्ला जो है लेबनान की एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि 1985 में बनी थी। एक्चुअली दिस इज़ द शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी। और लेबनान के कैपिटल के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि लेबनान का कैपिटल इज़ बीरत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए। तो यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने गिफ्ट किया था जो कि 28 अक्टूबर 1886 में किया था। इसके अलावा स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में ये भी क्वेश्चन आता है कि हु हैज़ डिज़ाइंड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को डिज़ाइन किया था। हेयर यू कैन ऑल्सो सी द पिक्चर ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवर रावी के किनारे पर वाक़या था। और इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैपिटल वाज हड़प्पा। वट वॉज द कैपिटल ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन। तो गंधारा सिविलाइजेशन का कैपिटल टेक्सला था और गंधारा सिविलाइजेशन पेशावर बेसन पे दरियाए काबुल के किनारे पर वाक़या थी। द मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच रिवर। तो मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन रिवर टिग्रस एंड यूफ्रेट्स के किनारे पर वाक़या थी और इराक का पुराना नाम मेसोपोटेमिया था। वट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू रिकॉर्ड अर्थक्वेक वेव्स। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिस्मोग्राफ। विच कॉन्टिनेंट हैज़ हाइएस्ट बर्थ रेट इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बर्थ रेट अफ्रीका का है और लोएस्ट बर्थ रेट यूरोप में है। वट इज़ द हाइएस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज कौन सा है। अगर हम माउंटेन की बात करते हैं तो हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट है और अगर हम माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं तो वो है एंडीज़ जो कि साउथ अमेरिका में वाक़या है। वट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे बड़ी लेक कैस्पियन लेक है और कैस्पियन लेक लार्जेस्ट सॉल्ट लेक भी है और ये ईरान और रशिया के दरमियान बहती है। वट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया की फ्रेश वाटर लेक इज़ सुपीरियर जो कि कनाडा में वाक़या है। मेरी हर स्लाइड में एक क्वेश्चन को हर एंगल से कवर किया गया है जो कि वन पेपर एमसीक्यूज़ में इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपने जस्ट आंसर पे फोकस नहीं करना, उसके नीचे मैं जो डिटेल्स दे रही हूँ उसके बारे में भी आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक? तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक किराबा लेक है जो कि ज़ैम्बिया में वाक़या है। वेयर डज मिशिगन लेक लोकेटेड? तो मिशिगन लेक यूएसए में वाक़या है। व्हाट इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक? तो दुनिया की सबसे हाईएस्ट लेक टिटिकाका लेक है जो कि पेरू में वाक़या है। व्हाट इज़ लार्जेस्ट लेक इन कनाडा? तो कनाडा की सबसे बड़ी लेक इज़ ग्रेट बियर। वेयर डज लेक टाना लोकेटेड? तो लेक टाना इथोपिया में वाक़या है। वेयर डज पिंक लेक, जिसे लेक हिलियर भी बोलते हैं, लोकेटेड? तो पिंक लेक इज़ लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। व्हाट इज़ लेंथ ऑफ स्विस कैनाल? तो स्विस कैनाल की लेंथ है 193.30 किलोमीटर जो कि इजिप्ट मिस्र में वाक़या है। व्हाट इज़ लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड? तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर इज़ लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर जो कि अंटार्कटिका में वाक़या है। व्हाट इज़ लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर इज़ सियाचिन। सियाचिन के बारे में और डिटेल्स भी हम पढ़ लेते हैं। सियाचिन की लेंथ कितनी है? सियाचिन इज़ 72.5 किलोमीटर और कहीं इसकी लेंथ 76 किलोमीटर बताई जाती है। तो पेपर में दोनों में से जो ऑप्शन मौजूद होगा तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर घेंची डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है और सियाचिन इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लेशियर। तो हमारा सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इज़ ब्याफो जिसकी लेंथ 67 किलोमीटर है और थर्ड इज़ बालतोरो ग्लेशियर जिसकी लेंथ 62 किलोमीटर है एंड द फोर्थ वन इज़ बतूरा जिसकी लेंथ 57 किलोमीटर है। व्हाट इज़ हाइट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर? तो सियाचिन ग्लेशियर की हाइट इज़ 20,000 फीट। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ सियाचिन? तो सियाचिन का मतलब होता है अबंडेंस ऑफ रोजेज यानी फूलों की कसरत होना। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर सिस्टम आउटसाइड द पोलर रीजन्स इज लोकेटेड इन? तो दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर सिस्टम जो कि पोलर रीजन्स के अलावा है वो कौन सा है? पोलर रीजन्स साउथ पोल और नॉर्थ पोल को कहते हैं और साउथ पोल और नॉर्थ पोल के अलावा जो मिडल में कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे बड़ा ग्लेशियर सिस्टम इज ब्याफो ग्लेशियर सिस्टम और जो कि पाकिस्तान के प्रोविंस गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। वेयर डू इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन मीट? तो आपको पता है देयर आर 5 ओशंस इन ऑन द अर्थ। तो उसमें से जो इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन है वो केप ऑफ गुड होप पर एक दूसरे से मिलते हैं। इसके अलावा केप ऑफ गुड होप कहाँ पे वाक़या है? ये साउथ अफ्रीका में वाक़या है यानी इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन साउथ अफ्रीका में एक दूसरे से मिलते हैं। वेयर डू पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन मीट? तो पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन एक दूसरे से केप हॉर्न में एक दूसरे से मिलते हैं। वेयर डू इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन मीट? तो इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन गुल्फ ऑफ अलास्का में एक दूसरे से मिलते हैं। वेयर डू इंडियन ओशन एंड सदर्न ओशन मीट? तो इंडियन ओशन एंड सदर्न ओशन केप ल्यूविन में एक दूसरे से मिलते हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड? तो दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल्स फॉल है जो कि वेनेजुएला में वाक़या है। अब एक स्लाइड पे मैंने जितनी भी डिटेल्स बताई हुई हैं वो सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं तो आपने जस्ट क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना, उसके नीचे जो मैंने डिटेल्स दी हैं उसको भी अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि मैंने हर स्लाइड पे एक क्वेश्चन को हर एंगल से कवर किया है जो कि पीपीएससी, एफपीएससी, यूपीएससी या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए इसी तरह से आता है कि एक टॉपिक को वो कभी किसी एंगल से पूछ लेते हैं और कभी किसी एंगल से पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
व्हाट इज़ हाईएस्ट अंडर सी वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड? तो समंदर के अंदर जो है हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो उस वाटरफॉल का नाम है डेनमार्क स्ट्रेट कैटरेक्ट। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? तो दुनिया का सबसे लंबा रिवर नाइल रिवर है। और नाइल के बारे में और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नाइल रिवर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम लेक विक्टोरिया और ये एंड मेडिट्रेनियन सी पे होता है। व्हाट इज़ लार्जेस्ट गुल्फ ऑफ द वर्ल्ड? तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट गुल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो आपको मैं गुल्फ की डेफिनेशन भी थोड़ी समझा देती हूँ कि गुल्फ होता क्या है। यू कैन सी हेयर दिस इज़ अ गुल्फ। ये एक वाटर बॉडी होती है जो तीनों साइड से लैंड से घिरी होती है और इसका जस्ट एक पैसेज होता है जो कि वाटर बॉडी को टच कर रहा होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड गुल्फ। वेयर डज ग्रेट बैरियर रीफ लोकेट? तो ग्रेट बैरियर रीफ कोरल सी में वाक़या है जो कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को टच करता है। इसके अलावा ग्रेट बैरियर रीफ की और डिटेल ये है कि सबसे लार्जेस्ट रीफ कौन सा है? तो सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ इज़ ग्रेट बैरियर रीफ और इसकी लेंथ है 2500 किलोमीटर। वट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड? तो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर टोक्यो है जो कि जापान में वाक़या है। विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट बर्थ रेट एक्सपेक्टेंसी? तो सबसे ज़्यादा बर्थ रेट एक्सपेक्टेंसी जापान में है। और जापान के टाइटल को भी हम देख लेते हैं। जापान का टाइटल है लैंड ऑफ राइजिंग सन और लोएस्ट बर्थ रेट एक्सपेक्टेंसी स्वीडन में है। एक एडिशनल नॉलेज भी मैंने इसी स्लाइड पे आपको दिया हुआ है जो कि है इंडोनेशिया के बारे में। तो इंडोनेशिया के टाइटल का नाम है लैंड ऑफ 1000 आइलैंड। इसके अलावा टाइटल्स के बारे में भी मेरी एक कंप्लीट वीडियो चैनल पर मौजूद है क्योंकि वन पेपर एमसीक्यूज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ के टाइटल्स भी पूछे जाते हैं। तो आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के टाइटल्स भी पता होने चाहिए, तो आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। वट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय एरिया? तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कंट्री रशिया है और रशिया के कैपिटल का नाम है मॉस्को। वट इज़ फेमस पोर्ट ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान का फेमस पोर्ट गवादर में है जो कि पाकिस्तान और चाइना की कोलैबोरेशन से ज़ेरे तमीर है, जिसे हम सी पैक भी बोलते हैं। अच्छा, इस स्लाइड पे मैंने एटमॉस्फेयर लेयर्स की डिटेल्स बताई हुई हैं। एटमॉस्फेयर लेयर्स के भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आते हैं, तो इस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते थे, तो मैंने सिंपली आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक पिक्चर्स ड्रॉ कर दिया ताकि आपको सारे क्वेश्चन एक ही स्लाइड में कवर हो जाएं। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे वन पेपर एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। तो यू कैन सी हेयर देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जिनका नाम है ट्रोपोस्फेयर और देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो जो फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर के बारे में एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हम ज़मीन की एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर पे रहते हैं? तो हम ट्रोपोस्फेयर पे रहते हैं, यानी हम जो ज़मीन पे वॉक कर रहे हैं तो हम एटमॉस्फेयर लेयर पे मौजूद हैं जो कि 0 to 10 किलोमीटर है। और सेकंड जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर जिसकी हाइट है 10 to 30 किलोमीटर। थर्ड है मेसोस्फेयर जिसकी लेंथ है 30 to 50 किलोमीटर। और फोर्थ है थर्मोस्फेयर जिसकी लेंथ है 450 to 400 किलोमीटर। एंड द लास्ट वन इज़ एक्सोस्फेयर जिसकी हाइट है 400 किलोमीटर। तो ये जो सेकंड पिक्चर है आप इससे भी अपना कंसेप्ट मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ।
हाउ मैनी कंट्रीज़ आर ऑन इक्वेटर, तो इक्वेटर पर 13 कंट्रीज़ मौजूद हैं। अब पेपर में डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम दे दिए जाते हैं और ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी कंट्री इक्वेटर पर मौजूद है। यानी आपको सारे 13 कंट्रीज़ के नेम पता होने चाहिए ताकि आप इसके बारे में भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लें। तो हम सारी कंट्रीज़ के नेम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इक्वेटर पर मौजूद हैं। तो इन कंट्रीज़ के नाम हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कोंगो, डेमोक्रेटिक कोंगो, कीनिया, युगांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया, किरिबाती, मालदीव्स, साओ टोम। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट है। व्हाट इज़ लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है थर डेजर्ट है। डेजर्ट के बारे में और डिटेल्स भी पेपर में आ जाती हैं, वो हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। तो अगली स्लाइड में मैंने मैप के साथ सारे डेजर्ट को समझाने की ट्राई की है। तो हम देख लेते हैं कि देयर आर 4 डेजर्ट इन पाकिस्तान। तो जो 5th वाला मैंने ऐड साइड पे किया हुआ है, दिस इज़ कटपाना डेजर्ट, जो कि कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और ये केपीके या इस एरिया में केपीके के गिलगित बल्तिस्तान एरिया में मौजूद है। और वन बाय वन देख लेते हैं। यू कैन सी हेयर के एरिया वाइज सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है। आप देख सकते हैं कि ये वाला डेजर्ट एरिया वाइज सबसे बड़ा है और इस डेजर्ट का नाम है थर डेजर्ट, जो कि सिंध में वाक़या है। और देन पंजाब में 2 डेजर्ट हैं, एक का नाम है चोलिस्तान, दिस इज़ चोलिस्तान डेजर्ट, जो कि सदरन पंजाब में वाक़या है, एंड दिस इज़ थल डेजर्ट। और जो बलूचिस्तान में डेजर्ट वाक़या है वो है खरान डेजर्ट। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। व्हाट इज़ लार्जेस्ट पेनिनसोला ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसोला अरेबियन पेनिनसोला है। तो अब पेनिनसोला क्या होता है। पेनिनसोला यू कैन सी हियर, दिस इज़ पेनिनसोला। तो पेनिनसोला ये होता है, जैसे मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया था कि गुल्फ़ क्या होता है। अब गुल्फ़ को थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूं कि गुल्फ़ एक ऐसा वाटर बॉडी होता है जो 3 साइड से ज़मीन से घिरा होता है। तो पेनिनसोला जो है गुल्फ़ का ऑपोजिट है। गुल्फ़ एक पीस ऑफ लैंड होता है जो कि 3 साइड से पानी से घिरा होता है और उसका जस्ट एक साइड ज़मीन को टच कर रही होती है। तो दिस इज़ अरेबियन पेनिनसोला। वेयर डज बरमूदा ट्राइंगल लोकेट, तो बरमूदा ट्राइंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मौजूद है। व्हाट इज़ लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ कौन सी है। तो लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी होती है। लैंडलॉक्ड कंट्री एक ऐसी कंट्री होती है जिसको कोई भी समंदर टच ना कर रहा हो। जैसे अब आपको पता है कि पाकिस्तान को तो एक समंदर टच करता है और कराची में करता है, ठीक है। तो पाकिस्तान इज़ नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्रीज़। अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान को कोई भी समंदर टच नहीं करता, तो दैट मीन अफ़गानिस्तान इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री। तो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री काज़ाकिस्तान है और जो है मिडल ईस्ट में काज़ाकिस्तान मौजूद है। काज़ाकिस्तान के कैपिटल का नाम है अस्ताना और रिसेंटली अस्ताना का नेम चेंज करके नूर सुल्तान रख दिया गया है। विच वन इज़ द ओनली कंट्री विच हैज़ नो कैपिटल, तो दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका कोई भी दारुल हुकूमत नहीं है, तो उस कंट्री का नाम है नूरू। 24 पैरेलल नॉर्थ लाइन बिटवीन विच 2 कंट्रीज़, तो 24 पैरेलल नॉर्थ लाइन एक तरह की एक बाउंड्री का नाम है जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मौजूद है। तो ये 25 पैरेलल नॉर्थ लाइन जो है रन ऑफ कच्छ में वाक़या है। पैरेलल नॉर्थ लाइन के बारे में भी पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के पैरेलल नॉर्थ लाइन का पूछा जाता है। तो ये सारे पैरेलल नॉर्थ लाइन मैंने अगली स्लाइड में ऐड किया हुआ है जो कि हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। तो 16 पैरेलल नॉर्थ जो है अंगोला एंड नमीबिया में वाक़या है। 17 पैरेलल नॉर्थ लाइन नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम में वाक़या है। 20 पैरेलल नॉर्थ लाइन लीबिया एंड सूडान में वाक़या है। 22 पैरेलल नॉर्थ लाइन इजिप्ट
एंड सूडान में वाक़या है। 25 पैरेलल नॉर्थ लाइन मोरितानिया एंड माली में वाक़या है। 26 पैरेलल नॉर्थ लाइन वेस्टर्न सहारा एंड मोरितानिया में वाक़या है। 31 नॉर्थ लाइन इराक और ईरान में वाक़या है, जो कि क्वाइट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इराक और ईरान का जो भी इशू चलता रहता है वो इसी पैरेलल लाइन को लेकर चलता है। तो 31 पैरेलल नॉर्थ लाइन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और देन देयर इज़ 38 पैरेलल नॉर्थ लाइन, जो कि नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के दरमियान मौजूद है। अब जितनी भी डिटेल्स एक टॉपिक के बारे में हैं वो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। अब आपने एक चीज़ को माइंड में बिठा लेना है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं जहां आपका कंपटीशन बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के साथ भी है, तो आपने अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अब मसला ये होता है कि हम अगर एक बार किसी नॉलेज को पढ़ लेते हैं तो एवरेज स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है कि उसको याद रखें। तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक वीडियो को या एक नॉलेज को आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। और जब आप एक टॉपिक को थोरोली पढ़ लेते हैं तो बहुत कम रेयर होता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में डिटेल्स भूल जाएं। इसलिए आपने अपने आप को वीक फील नहीं करना कि शायद मैं जो है वो एक डल स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे नॉलेज याद नहीं रहता। ये सभी के साथ नॉर्मल है कि आप 1-2 बार जब पढ़ते हैं, रिवाइज़ करते हैं तो आपके माइंड से चीज़ें निकलती रहती हैं। लेकिन अब जब आप 3 से 4 बार एक चीज़ को रिवाइज़ करते हैं तो वो अच्छे तरीके से आपके माइंड में बैठ जाती हैं और टाइम एंड अगेन आप जस्ट रिवाइज़ करते रहा करें एक टॉपिक को, तो आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो लेवल बच्चों का चाहिए होता है आप उस लेवल को अचीव कर लेते हैं। जस्ट आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है और पेशेंस की ज़रूरत होती है। बस आपने मेहनत करते जाना है और अल्लाह ताला पर अपना तवक्कल रखना है और इंशाल्लाह आप एक दिन कामयाब हो ही जाते हैं। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। वेयर डज करतारपुर लोकेट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान? तो करतारपुर पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में वाक़या है। वेयर इज़ द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन? तो हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन इज़ लोकेटेड इन बगदाद। अब हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन क्या है? हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जिसे हम उर्दू में कहेंगे कि दुनिया का अजूबा है। अब जो है इस अजूबे को 21st सेंचुरी में चेंज कर दिया गया था। जो पहले 7 अजूबे थे वो और थे और 21st सेंचुरी में वो अजूबे न्यू और हैं। और इसके बारे में भी मेरी एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख के सारे नए अजूबे की डिटेल्स देख सकते हैं क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन टाइम एंड अगेन पूछा जाता रहा है। When was वर्ल्ड वॉर 1 fought? तो वर्ल्ड वॉर 1 1914 से लेकर 1918 के दरमियान लड़ी गई थी। When was वर्ल्ड वॉर 2 fought? तो वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 के दरमियान लड़ी गई थी। वट इज़ द डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द ग्लोब? तो ज़मीन का सबसे डीपेस्ट और लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन के बारे में एक और क्वेश्चन भी पेपर्स में आता रहा है कि रिंग ऑफ फायर कौन से ओशन में मौजूद हैं? तो रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में मौजूद हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डीपेस्ट ट्रेंच ऑन अर्थ? तो ज़मीन पर सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है? वो है मरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में मौजूद है। व्हाट इज़ डायमीटर ऑफ अर्थ? तो अर्थ का डायमीटर है 12,742 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। हमारी अगली स्लाइड है व्हाट इज़ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड बाय साइज़ एंड पॉपुलेशन? तो साइज़ और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। एशिया के बारे में और क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं और इसमें से एक क्वेश्चन ये है कि एशिया के नेम्स के बारे में पूछा जाता है कि क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन कौन से कॉन्टिनेंट को कहा जाता है? तो क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एशिया को कहा जाता है। इसी तरह से होम ऑफ मैन भी एशिया को कहा जाता है।
वट कॉन्टिनेंट हैज़ नो ग्लेशियर, तो किस कॉन्टिनेंट में कोई भी ग्लेशियर नहीं है, तो उस कॉन्टिनेंट का नाम है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। वट कॉन्टिनेंट हैज़ नो कंट्री, तो किस कॉन्टिनेंट में कोई भी मुल्क नहीं है, तो उस कॉन्टिनेंट का नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में और डिटेल्स भी वन पेपर एमसीक्यूज़ के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो हम सारी डिटेल्स इसी स्लाइड पे देख लेते हैं। तो अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वोल्केनोज होता है और इसके अलावा अंटार्कटिका में कोई भी टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। और इसके अलावा अंटार्कटिका को वाइट कॉन्टिनेंट, फॉरगॉटन कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस भी कहा जाता है। हाउ मच एरिया ओशंस कवर ऑफ द अर्थ, तो ओशंस ज़मीन पर 70% एरिया कवर करता है। विच कॉन्टिनेंट हैज़ मोस्ट ऑफ द लैंडलॉक्ड कंट्रीज, तो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा लैंडलॉक्ड कंट्रीज मौजूद हैं। तो लैंडलॉक्ड कंट्रीज वो होती हैं जिसके बॉर्डर को कोई भी समंदर टच नहीं करता। तो सबसे ज़्यादा लैंडलॉक्ड कंट्रीज यूरोप में मौजूद हैं। यूरोप के बारे में ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप में लोएस्ट बर्थ रेट है। हाउ मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स आर देयर इन अफ्रीका, तो अफ्रीका में कितनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स मौजूद हैं। तो अफ्रीका में 54 कंट्रीज़ मौजूद हैं। वन पेपर एमसीक्यूज़ में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में मौजूद ममालिक के बारे में भी पूछा जाता है। तो हम इस स्लाइड पे सारे कॉन्टिनेंट्स में मौजूद ममालिक की तादाद देख लेते हैं। तो एशिया में कितने ममालिक हैं, एशिया में 49 कंट्रीज़ हैं और यूरोप में 44 कंट्रीज़ मौजूद हैं। नॉर्थ अमेरिका में 23 हैं, साउथ अमेरिका में 16 हैं और ओशिनिया में 14 कंट्रीज़ मौजूद हैं। वट इज़ द सॉल्टिएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया का सॉल्टिएस्ट सी डेड सी है। वट इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्रीज काज़िक्स्तान है। वट इज़ रेडियस ऑफ अर्थ, तो अर्थ का रेडियस है 6371 किलोमीटर। ज़मीन के बारे में भी डिफरेंट मेजरमेंट्स पूछी जाती हैं कि ज़मीन का रेडियस कितना है, उसका डायमीटर कितना है और उसका सरफेस एरिया कितना है। ये सारी डिटेल हम इस स्लाइड पे देख लेते हैं। ज़मीन का सरफेस एरिया 510.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और इसका लैंड एरिया 148.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। वट इज़ डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, तो ज़मीन का सूरज से कितना फासला है। ज़मीन का सूरज से फासला है 149.59 मिलियन किलोमीटर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर बनता है। वट इज़ डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम मून, तो ज़मीन का चाँद से कितना फासला है। तो ज़मीन चाँद से 3,84,400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। वट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट मल्टीलिंगुअल कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया में किस कॉन्टिनेंट पे सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो उस कॉन्टिनेंट का नाम है अफ्रीका और अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है एंड क्रेडल ऑफ मैनकाइंड भी बोला जाता है। विच कॉन्टिनेंट इज़ नोन एज द बर्ड कॉन्टिनेंट, तो बर्ड कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका को कहा जाता है। वट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में सबसे लंबी माउंटेन रेंजेस एंडीज़ हैं और एंडीज़ साउथ अमेरिका में मौजूद है। विच ओशन इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट पोल्यूटेड वन, तो किस समंदर को सबसे ज़्यादा गंदा समझा जाता है। तो उस समंदर का नाम है नॉर्थ पैसिफिक ओशन। वट इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन माउंट एवरेस्ट है जिसकी हाइट 29,028 फीट है और ये नेपाल में मौजूद है।
व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड? तो दुनिया की दूसरी बड़ी माउंटेन केटू है, जिसकी हाइट है 28,078 किलोमीटर, और इसको हम गॉडविन, ऑस्टिन एंड चुगोरी भी बोलते हैं, और ये कश्मीर में वाक़या है, और ये कराकरम रेंजेस की एक माउंटेन है। वेयर इज एडम्स पीक लोकेटेड? तो एडम्स पीक श्रीलंका में वाक़या है, जो कि एक माउंटेन का नेम है। व्हाट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड? तो दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल फॉल है, जो कि वेनेजुएला में मौजूद है। व्हाट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट अंडर सी वाटरफॉल? तो दुनिया का सबसे ऊंचा अंडर सी वाटरफॉल डेनमार्क स्ट्रेट कैटारिक्ट को बोला जाता है, जो कि अटलांटिक ओशन में मौजूद है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? तो दुनिया का सबसे लंबा दरिया नाइल को बोला जाता है। नाइल के बारे में भी वन पेपर एमसीक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनकी डिटेल्स हम देख लेते हैं। नाइल कहाँ से स्टार्ट होता है? नाइल स्टार्ट फ्रॉम लेक विक्टोरिया, और ये 11 कंट्रीज को क्रॉस करता है, और इसकी 3 ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि जिनके नेम हैं वाइट नाइल, ब्लू नाइल एंड अटबारा। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? तो दुनिया में सबसे लार्जेस्ट रिवर अमेज़न है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड? तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगास ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं, जो कि इंडिया में वाक़या है। व्हाट इज़ लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के सबसे बड़े जजीरे का नाम अस्तोला आइलैंड है, जो कि बलूचिस्तान में वाक़या है। When did Treaty of Versailles साइन? तो ट्रीटी ऑफ वर्सलेस 1919 में साइन की गई थी, और ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद साइन हुई थी। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन? तो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री जो है वो इंडोनेशिया है, और एरिया वाइज सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री काज़िक्स्तान है। और इंडोनेशिया के कैपिटल के भी हम देख लेते हैं। इंडोनेशिया का कैपिटल है नूसंतरा। इन विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ वेरी हाई? तो दुनिया का ऐसा कौन सा खिता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी एक कम एरिया में रहती है? तो उस रीजन का नाम है अरेबियन पेनिनसुला। वेयर डज पाकिस्तान लाई ऑन वर्ल्ड मैप? तो पाकिस्तान साउथ एशिया में मौजूद है, और साउथ एशिया जो है वो 24.89% पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करता है पूरी दुनिया के। विच कंट्री इज़ लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन? तो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी कंट्री इंडिया है। इस इंडिया से पहले चाइना वॉज द लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन, लेकिन चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया है, तो अब इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री। विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन? तो आबादी के लिहाज से सबसे छोटा मुल्क वेटिकन सिटी है, और इसकी आबादी 801 है। When was OIC established? तो OIC जो कि एक इस्लामी तंजीम है वो 1969 में बनी थी। और इसके बारे में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान ने OIC को कब ज्वाइन किया था? तो पाकिस्तान ने OIC को इसके बनते टाइम ही ज्वाइन कर लिया था, यानी पाकिस्तान ने 1969 में ही OIC को ज्वाइन कर लिया था, और अभी इसके 57 मेंबर्स हैं। विच कंट्री इज़ कंसिडर्ड एज अ टाइड और सिक मैन ऑफ यूरोप? तो टाइड और सिक मैन ऑफ यूरोप टर्की को कहा जाता है, और टर्की का कैपिटल है अंकारा। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ एबिसिनिया? तो एबिसिनिया का नया नाम इथोपिया है, और इन न्यू नेम के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो हम सारे इम्पोर्टेंट न्यू नेम्स भी देख लेते हैं। तो ताइवान का पुराना नेम फॉर्मूसा था, श्रीलंका का पुराना नेम सेलोन था, ईरान का पुराना नेम पर्शिया था, एंड म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था।
बाकू सी पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन, तो बाकू सी पोर्ट कैस्पियन सी पर वाक़या है एंड बाकू इज़ द कैपिटल ऑफ आज़रबाईजान। विच वन इज़ द बिगेस्ट वूल डिलीवरिंग नेशन ऑन द प्लानट, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वूल कौन एक्सपोर्ट करता है, तो द नेम ऑफ दैट कंट्री इज़ ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल का नाम है कैनबरा। व्हेन वॉज फेसबुक लॉन्च, तो फेसबुक को 2004 में लॉन्च किया गया था। व्हेन डिड इंडिया ट्राई इट्स फर्स्ट एटॉमिक गैजेट, तो इंडिया ने सबसे पहला अपना एटमी आला जो है 18 मई 1974 में बनाया था। हु हैज़ इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस, तो प्रिंटिंग प्रेस को जोहन गुटेनबर्ग ने बनाया था, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। वेल नोन ऑयल पेंटिंग मोनालिसा इज द फॉर्मेशन ऑफ विच पेंटर, तो मोनालिसा इज द नेम ऑफ अ पेंटिंग जिसे लियोनार्डो डी विंसी ने पेंट किया था, और लियोनार्डो डी विंसी इटली से बिलोंग करते हैं। लंदन इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो लंदन जो है रिवर थेम्स के किनारे पर वाक़या है। अब लंदन और अब इसी तरह से डिफरेंट सिटीज़ का पूछ लिया जाता है कि कौन सी सिटी कौन से दरिया के किनारे पर वाक़या है, तो ये डिटेल्स में मैंने अगली स्लाइड पे ऐड की हुई है। तो लंदन जो है वो रिवर थेम्स के किनारे पर वाक़या है। बन जो सिटी है वो जर्मनी की एक सिटी है, तो वो रिवर राइन के किनारे पर वाक़या है। कायरो नाइल के किनारे पर वाक़या है। बगदाद टिग्रस के किनारे पर वाक़या है। बुदापेस्ट डेनोबी के किनारे पर वाक़या है। दमस्कस बराडा के किनारे पर वाक़या है। आगरा यमुना के किनारे पर वाक़या है। एंड लाहौर रावी के किनारे पर वाक़या है। एंड इलाहाबाद साबरमती के किनारे पर वाक़या है। आपको एक और जो है छोटी सी टिप दे दूँ, आप जो है जितनी भी वीडियोस देखते हैं तो आप उसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि आप उसे कभी भी किसी भी टाइम जो है वो रिवाइज कर सकें और आपका जो नॉलेज है वो ज़्यादा पक्का हो जाए आपके माइंड में। डियागो गार्शिया इज़ द नेवल बेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इन, तो डियागो गार्शिया यूनाइटेड स्टेट के नेवल बेस का नाम है, जो कि इंडियन ओशन पर मौजूद है। हु इज़ द लॉन्गेस्ट रूलिंग रूलर ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, तो सबसे ज़्यादा रूल जो है एलिज़ाबेथ टू ने किया है। द हाइपोथेसिस ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का जो मफरूज़ा था वो सैमुअल पी हंटिंगटन ने पेश किया था। Which of the accompanying gases is principally causing a worldwide temperature aggravation, तो क्लाइमेट चेंज का जितना इशू आ रहा है वो कौन सी गैस की वजह से आ रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आ रहा है। पीट्रा इज़ अ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तो पीट्रा जॉर्डन की न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, और हम दूसरी मुल्कों की न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन भी देख लेते हैं। तो सना इज़ अ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीरिया। अल जज़ीरा कतर की न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है। सबा यमन की न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, और INA इसराइल की न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है। तबाकू डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, तो तबाकू डे को 31 मई में सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसी स्लाइड में मैंने दूसरे इंपॉर्टेंट डे भी ऐड कर दिए हैं। तो प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और इन्वायरमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। संकाकू आइलैंड इज़ डिबेटेड बिटवीन, तो संकाकू आइलैंड चाइना और जापान के दरमियान एक डिबेटेड है, यानी चाइना जो है ये क्लेम करता है कि संकाकू आइलैंड उनका है, और जापान संकाकू आइलैंड को अपनी मलकियत करार देता है। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इज़ इन जनेवा।
तो जिनेवा में हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स भी देख लेते हैं कि जिनेवा में कौन कौन से हेडक्वार्टर मौजूद हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में ही है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है, और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में मौजूद है। यानी जिनेवा में 4 के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस इंटरफेसेस, तो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो है वो ब्लैक सी एंड मरमरा सी को आपस में जॉइन करता है। अब स्ट्रेट्स के बारे में भी मेरी एक कंप्लीट वीडियो चैनल पर मौजूद है, जिसमें मैंने सारे स्ट्रेट्स डिस्कस किए हुए हैं और वो कम्प्लीटली थोरली उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि स्ट्रेट होता क्या है। अब इसको कंसाइजली मैं यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करा देती हूँ कि स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो है वो 2 वाटर बॉडीज़ को आपस में मिलाता है। एक जो है वो ब्लैक सी है और दूसरा है सी ऑफ मरमरा। और इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस के बारे में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस किन 2 लैंड्स को आपस में मिलाता है। तो यूरोप और एशिया को स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस मिलाता है और ये टर्की में मौजूद है। माउंट अरारत इज़ द मोस्ट नोट वर्दी पिनाकल ऑफ, तो माउंट अरारत जो है टर्की में मौजूद है और टर्की के कैपिटल का नाम अंकारा है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डोम ऑफ रॉक इज सिचुएटेड इन, तो डोम ऑफ रॉक जेरूसलम में मौजूद है। अब डोम ऑफ रॉक के बारे में एक और क्वेश्चन भी आ जाता है कि डोम ऑफ रॉक को किसकी खिलाफत में बनाया गया था। तो डोम ऑफ रॉक को उमैया कैलिफेट में बनाया गया था और अब्दुल मालिक इब्ने मरवान ने डोम ऑफ रॉक को तमीर करवाया था, और इब्ने मरवान उमैया कैलिफेट के पहले खलीफा थे। मुसाद इज़ द इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तो मुसाद इसराइल की ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और इसराइल के कैपिटल का नाम है जेरूसलम। विच डे इज़ सीन एज अ वर्ल्ड डे ऑफ वाटर, तो पानी का दिन जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। 1 न्यूटिकल माइल इज इक्विवेलेंट टू व्हाट नंबर्स ऑफ किलोमीटर, तो 1 न्यूटिकल माइल जो है वो 1.852 किलोमीटर के इक्वल होता है। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। इसके अलावा भी जनरल नॉलेज की एक सीरीज़ मेरे चैनल पर आएगी और उसमें भी सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, जो कि आपके 1 पेपर एमसीक्यूज़ की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।